जुकाम हुए 2 दिन हुए नहीं कि चलो एंटीबायोटिक का कोर्स ले लेते हैं। बुखार नहीं जा रहा, चलो पास की फार्मेसी से एंटीबायोटिक ले आते हैं। गले में इन्फेक्शन हो गया, चलो एंटीबायोटिक का एक कोर्स लेकर देख लेते हैं। अगर फिर भी बीमारी में आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे बाकी देशों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे इंडिया में तो एंटीबायोटिक कुछ इसी तरह से अक्सर हम बिना डॉक्टर की सलाह के पास की ही किसी फार्मेसी से खरीद लाते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं कि कई बार हमें एंटीबायोटिक से फायदा भी होता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको आसान भाषा में ये समझाऊं कि एंटीबायोटिक लेने का जो फायदा हम देखते हैं, जैसे कि तुरंत हमारे बुखार का छूमंतर हो जाना, हमारी सर्दी या इन्फेक्शन का कंट्रोल हो जाना, तो ये सभी एंटीबायोटिक लेने का ऊपरी फायदा है। हकीकत तो यह है कि बिना किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक की डोज लेकर हम अपने शरीर को अंदर ही अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये नुकसान इतना बड़ा है कि जिसकी रिकवरी में कई महीने या फिर कई बार पूरा साल लग जाता है। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर एंटीबायोटिक से तो हमारी बीमारी ठीक होती है, तो मैं शरीर को पहुंचने वाले कौन से नुकसान की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से होने वाले नुकसान की अगर मैं बात करूं, तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक की डोज सीधे हमारे गट बैक्टीरिया यानी कि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया पर असर डालती है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं, और ये हमारे पेट में, हमारी आंत में होते हैं। इनमें से कुछ गुड बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग रखने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी बीमारी में बिना किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की सलाह के बगैर ही अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ऐसा करके हम हमारे शरीर में मौजूद जो गुड बैक्टीरियाज है उन्हें मार देते हैं, जिससे सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, और यहीं से कई और बीमारियां हमारे शरीर को आसानी से घेरने लगती हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के एमबायो जर्नल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक जब एक इंसान बीमार पड़ता है और डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक खाने की सलाह देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के एक सिंगल कोर्स से शरीर में पाए जाने वाले कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उन सभी पर गंभीर असर पड़ता है, और लगभग कई महीनों या कई बार एक साल से भी ऊपर समय तक ये इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे आगे चलकर कई तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। कई बार एंटीबायोटिक की ओवरडोज लीवर पर भी काफी गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से अगर आप कभी बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको अपने पेट में भयानक दर्द भी हो सकता है, या फिर आप में से बहुतों को हुआ भी होगा। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक गट यानी कि आंत और हमारा दिमाग दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस तरह हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसी तरह गट भी हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट रहता है। यही वजह है कि जब हमारे गट यानी कि हमारी आंत में कोई परेशानी होती है, तो उसका सीधा सिग्नल दिमाग में जाता है, और यहीं से जब दिमाग में परेशानी होती है तो दिमाग गट यानी कि आंतों को सिग्नल भेजता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा और खुद महसूस किया होगा कि जब हम सही नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गट हेल्थ पर असर पड़ने लग जाता है। इसी तरह अगर हमें किसी भी वजह से पेट में समस्या हो जाए यानी कि गट की समस्या हो जाए, तो इसका सिग्नल भी सीधे ब्रेन में जाता है, और इसकी वजह से हमें कई बार स्किन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि मेटाबॉलिज्म तक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो फिर ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कभी हमें बहुत बुखार आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो आखिर इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। तो इसे लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का यही कहना है कि हमें कभी भी सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्यादातर मामूली इन्फेक्शन से हमारे शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरियाज खुद ही लड़ लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी इन्फेक्शन रहता है तो डॉक्टर की सलाह से ही
दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर हम बिना एक्सपर्ट की सलाह के एंटीबायोटिक की डोज लेते रहेंगे तो इससे एंटीबायोटिक के लिए हमारे शरीर में मौजूद बैड बैक्टीरिया की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर मामूली एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम करना ही बंद कर देगी, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक पर इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको आसान भाषा में एंटीबायोटिक के फायदे और नुकसान के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।